हाय, बैक से आप सभी का इकोनॉमिक्स की क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं अर्थशास्त्र पढ़ने जा रहे हैं। जो आप बच्चे क्या सोचते हैं, आप लोग क्या सोचते हो इसको हार्ड सब्जेक्ट, लेकिन ये हार्ड सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते नहीं तो आपको क्या लगता है, वो हार्ड ही लगता है। अब जीएस के अंतर्गत जब ये पोर्शन आता है तो आप लोग क्या करते हो कि इसको पढ़ते नहीं हो, छोड़ देते हो ऐसे ही। जब इसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो ये क्या लगता है, एक हार्ड सब्जेक्ट। आज हम इकोनॉमिक्स सीरीज शुरू करेंगे जिसके अंतर्गत ये टॉपिक हम कवर करेंगे। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, लेकिन हम सिर्फ उस दृष्टि से कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है। किस चीज़ में? जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से हम इसको पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिससे एग्ज़ाम से इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। जहाँ से क्वेश्चन फंसता है तो वही टॉपिक क्लियर करेंगे, ना कि हमें अर्थशास्त्र का ज्ञाता बनना है कि हम पूरी बुक पढ़ेंगे। तो इसलिए जो जो हमारे इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम करेंगे। ये 11 टॉपिक हैं तो इनको कवर करेंगे। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए या इनको नोट कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। सभी बच्चे अपने पास कॉपी और पेन ज़रूर रखें, नोट कर लीजिए ना। ये तो ही टॉपिकों की बात। कौन कौन सा टॉपिक है जो हमारा जीएस होता है, उसके अंतर्गत हमें भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा हुआ मिलता है। क्या लिखा हुआ मिलता है? भारतीय अर्थव्यवस्था, जो इकोनॉमिक्स का ही एक सक्रिय रूप है। जो इकोनॉमिक्स का ही एक क्या है, सक्रिय रूप। यानी कि इकोनॉमिक्स एक पुस्तक है जिसके अंतर्गत रूल, नियम, सिद्धांत, प्रिंसिपल ये सब लिखे हुए हैं। और उनका प्रयोग जब हम अपने एक भौगोलिक क्षेत्र में, जब हम अपनी निजी जीवन में करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अर्थव्यवस्था। और जो देश प्रयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं, उस देश की अर्थव्यवस्था। तो इसी तरीके से हमारी देश की क्या अर्थव्यवस्था हुई, भारतीय अर्थव्यवस्था। हम अर्थशास्त्र शब्द की बात करें, बहुत पहले की बात है। उसमें अर्थशास्त्र एक पुस्तक, अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी। अर्थशास्त्र एक पुस्तक लिखी, वो आचार्य चाणक्य जी ने लिखी। किसने? आचार्य चाणक्य जी ने लिखी, जिनको हम कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त। तो उनको 3 नाम से जानते हैं, आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। जो आचार्य जी थे, इन्होंने एक बुक लिखी अर्थशास्त्र। वो किस चीज़ से संबंधित थी? राजनीति से। राजनीति किस चीज़ से संबंधित थी? राजनीति से। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने। एक नंदवंश था, नंदवंश में घनानंद राजा थे। उन्होंने चाणक्य जी का अपमान किया। तो चाणक्य जी को बहुत बुरा लगा, फील हुआ। तो इन्होंने कसम खाई कि मैं नंदवंश का विनाश कर दूंगा। तो इन्होंने नंदवंश का विनाश करने के लिए एक बच्चा चंद्रगुप्त मौर्य, उसको शिक्षा दीक्षा दी, उसको राजा योग्य गुण दिए। उसको राजा बनाने के लिए मतलब जितने भी गुण थे, जो उसे मतलब शस्त्र वस्त्र जो भी शिक्षाएं, सब शिक्षाएं प्रदान की। और अंत में क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश का विनाश कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना की। ये तो हुई शब्द की बात कि शब्द कहाँ से आया। अर्थशास्त्र शब्द कहाँ से आया? चाणक्य जी के द्वारा लिखी एक पुस्तक जो अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है, वो राजनीति से संबंधित है। अब अगर हम अर्थशास्त्र शब्द की बात करें, अर्थशास्त्र शब्द
दो शब्दों से मिलकर बना है। किससे? दो शब्दों से। कौन कौन से हैं? तो है अर्थ और एक है शास्त्र। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है अर्थ और एक है शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ का मतलब होता है धन, और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो इसी तरीके से अर्थशास्त्र शब्द का क्या अर्थ हुआ? धन का अध्ययन। तो क्या कहते हैं अर्थशास्त्र को? धन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कितने शब्दों से मिलकर? दो शब्दों से, अर्थ और शास्त्र से, जिसका अर्थ है धन का अध्ययन करना। ये तो अर्थशास्त्र शब्द की बात हुई, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स शब्द कहाँ से आया? इकोनॉमिक्स शब्द एक यूनानी शब्द है, ओक्योनोमिया। ओक्योनोमियो शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है। यूनानी शब्द है ओक्योनोमियो, जिसका अर्थ है द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स। ये कह लो हाउस होल्ड मैनेजमेंट। घर का प्रबंधन। इसका अर्थ क्या हुआ? द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स का, संसाधनों का प्रबंधन। यूनानी शब्द है ओक्योनोमियो। ओक्योनोमियो का अर्थ क्या होता है? द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। उसका हिंदी में क्या होता है? संसाधनों का प्रबंध करना। यानी कि इकोनॉमिक शब्द की उत्पत्ति ओक्योनोमियो शब्द से हुई है, जिसका अर्थ इंग्लिश में ये है और हिंदी में ये है। तो इस तरीके से इसकी परिभाषा क्या हुई? हमारे पास सीमित संसाधन होते हैं, उनका प्रबंध, यानी कि उनको किस तरीके से प्रयोग किया जाए। जो संसाधन हमारे पास उपलब्ध होते हैं, उन संसाधनों का प्रयोग कर हम अनेक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। हमारी इच्छाएं बहुत होती है, तो उन इच्छाओं की किस तरीके से हम पूर्ति करें, तो इसका ही अध्ययन सीमित संसाधनों का प्रबंध या सीमित संसाधनों के द्वारा इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जाए, उसको क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र। अब किसी न किसी चीज़ का तो कोई ना कोई फादर होता ही है। तो अर्थशास्त्र की फादर की बात करें, जब किसी चीज़ की उत्पत्ति हो तो वो किसी ने तो की होगी, किसी ने लिखा होगा या किसी ने कुछ तो किया होगा। तो इसी तरीके से एक स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। कौन थे? एडम स्मिथ। उन्होंने 1776 में एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? बुक। कौन सी बुक थी? द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन।
इन्हें क्या कहा जाता है? फादर। किस चीज़ का फादर? इकोनॉमिक्स का फादर। इकोनॉमिक्स का फादर कौन है? एडम स्मिथ। 1776 में क्या बुक लिखी? द वेल्थ ऑफ नेशन। और जब ये बुक लिखी गई तो यहाँ से ही इसको एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन किया जाने लगा। किस चीज़ के रूप में? सब्जेक्ट के रूप में इकोनॉमिक्स को। तो यहाँ से शुरुआत मानी जाती है इकोनॉमिक्स को एक सब्जेक्ट के रूप में अध्ययन करने की। तो फादर किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ ने क्या किया था? 1776 में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या नाम था? द वेल्थ ऑफ नेशन। तो इन्होंने एक परिभाषा भी दी है इसकी। क्या दी? धन संबंधी। कैसी? धन संबंधी। धन संबंधित क्या है? किसी भी देश के धन का स्वरूप व कारकों का अध्ययन। किसी भी देश के धन के स्वरूप व कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। यानी कि धन पैसा, हमारा धन से संबंधित पैसा, लाभ, हानि, इन सभी चीज़ों से है जिससे हमें प्रॉफिट हो सके। स्वरूप कारक यानी कि उसको कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे नहीं, किस तरीके से कमाया जाए, तो इन चीज़ों का प्रयोग करना। किसी भी देश की धन का स्वरूप का कारकों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? इकोनॉमिक्स। एक रिकार्डो और एडम स्मिथ। रिकार्डो व एडम दोनों ने धन संबंधित परिभाषा दी। कैसे? धन संबंधित। अलग अलग शास्त्री वे, अर्थशास्त्री वे, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी, अलग अलग तरीके से अपना शास्त्र के बारे में बताया। तो कौन किस तरीके से मतलब परिभाषा दी? इसमें एक मार्शल, पिगू और कैनिन। मार्शल, पिगू और कैनिन, इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा कल्याण संबंधित दी। कैसी दी? कल्याण संबंधित परिभाषाएं दी। एक अर्थशास्त्री हुए रॉबिन्सन ने इसकी परिभाषा दी। उन्होंने भी अलग तरीके से परिभाषा दी। और अलग शास्त्री भी, उन्होंने अलग तरीके से परिभाषा दी। दुर्लभता संबंधित परिभाषा दी रॉबिन्सन ने। दुर्लभता संबंधित परिभाषा किसने दी? रॉबिन्सन ने। और कल्याण संबंधी पिगू वे। कौन कौन से वे? मार्शल वे, कैनिन वे। अर्थशास्त्र की किस संबंधित दी परिभाषा? कल्याण। रॉबिन्सन, प्रोफेसर रॉबिन्सन, इन्होंने कैसी दी? दुर्लभता संबंधित। तो ये अर्थशास्त्री वे, इन्होंने इस तरीके से इनकी परिभाषाएं दी। अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें, प्रॉपर परिभाषा की बात करें इसके, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र क्या है? मानव। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना क्या है? अर्थशास्त्र। तो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करना क्या है? अर्थशास्त्र। और आर्थिक गतिविधियाँ कौन सी होगी हमारी? आर्थिक गतिविधियाँ हुई पैसा, लाभ हुआ, हानि हुई, मजदूरी हुई,
हमारी आजीविका हुई आदि। ये सभी आर्थिक गतिविधियां होती हैं मानव की, जिनका हम अध्ययन करते हैं। तो मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। एक परिभाषा मैंने अभी बताई थी, सीमित संसाधनों का प्रयोग कर कर। ओके, प्रयोग करके वस्तु व सेवाओं के उत्पादन में, सीमित संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु व सेवाओं के उत्पादन में तथा जिससे प्रयोग उत्पादन में जिससे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त की जा सके। क्या की जा सके? सीमित संसाधनों का उपयोग करके वस्तु व सेवाओं के उत्पादन में जिससे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त की जा सके। यानी कि उपयोगिता क्या होती है? जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, उस वस्तु की वह सीमा जिससे हमें संतुष्टि मिलती है, तो वह क्या कहलाती है? उपयोगिता उस वस्तु की। तो क्या सीमित संसाधनों का उपयोग करके वस्तु व सेवाओं के उत्पादन में बढ़ोतरी की जाए जिससे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो सके। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के प्रकार की। किस चीज़ की बात करते हैं? अर्थशास्त्र के प्रकारों की। अर्थशास्त्र दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं? दो। एक रेगनर फ्रिस्क अर्थशास्त्री वे, उन्होंने इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो। कौन कौन से? नंबर एक, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। नंबर दो, समष्टि रेगनर फ्रिस्क ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? दो। कौन कौन से? व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। अगर व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करूं तो इसके समर्थक कौन थे? एडम स्मिथ, हमारे एडम स्मिथ। और समष्टि अर्थशास्त्र की बात करूं, इसको फादर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फादर ऑफ व्यष्टि अर्थशास्त्र। कौन हुए? एडम स्मिथ। इसके J.M. किन्स, J.M. किन्स J.M. कीज, इसको इसके फादर बोला जाता है और इसको इसके फादर। व्यष्टि अर्थशास्त्र के फादर एडम स्मिथ और समष्टि अर्थशास्त्र के J.M. कीन्स। अगर मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र किसी चीज़ का व्यक्तिगत अध्ययन करना व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। किसी चीज़ का व्यक्तिगत अध्ययन करना, जैसे ये एक पेन है तो इसकी कीमत का निर्धारण करना, ना कि हज़ारों पेनों की कीमत। सिर्फ एक पेन की कीमत का निर्धारण करना क्या कहलाएगा? एक पेन के बारे में डिटेल प्राप्त करना क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और बहुत सारी पेनों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? व्यक्तिगत
अध्ययन। देखो नाम से भी पता चल रहा है व्यष्टि, व्यय फॉर व्यष्टि, व्यय फॉर व्यक्तिगत अध्ययन। तो व्यक्तिगत अध्ययन क्या कहलाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। जैसे बहुत सारी देश में कंपनियां हैं, किसी एक कंपनी का अगर हम अध्ययन करेंगे, उसकी अर्थव्यवस्था का अगर हम अध्ययन करेंगे तो क्या कहलाएगा? व्यष्टि अर्थशास्त्र। एक कंपनी का अध्ययन। इसमें जैसे एक व्यक्ति की आय व्यय का अध्ययन, जैसे एक पेन की कीमत, इसमें क्या कीमत, मांग, पूर्ति, इन सब का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन। अगर मैं समष्टि अर्थशास्त्र की बात करूं, सैफ और समष्टि, सैफ और संपूर्ण, यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का। किसी भी चीज़ की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का, यानी कि पूरे भारत की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र भी आ जाता है। क्या कहा मैंने? समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यष्टि अर्थशास्त्र भी आ जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। जैसे हमारे देश में या किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का अध्ययन, उसकी राजकोषीय नीति, आदि चीज़ें, राजकोषीय नीति, मुद्रास्फीति, जो देश में नीतियाँ लागू की गई, राजकोषीय नहीं और भी नीतियाँ, तो इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। तो ये क्या हुआ? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र इसमें गरीबी का भी अध्ययन और भाई हमारी बेरोजगारी का अध्ययन, तो इसमें पूर्ण देश के अंतर्गत जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं उन सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र। तो ही अर्थशास्त्र के बारे में बात ही। अगर मैं अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की बात करूं, किस चीज़ की? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था की। अर्थशास्त्र क्या चीज़ होती है? अर्थशास्त्र होते हैं सिद्धांत। क्या होते हैं? सिद्धांत, प्रिंसिपल। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, सब्जेक्ट है, जिसके अंतर्गत कुछ सिद्धांत लिखे गए हैं, प्रिंसिपल लिखे गए हैं, और उन प्रिंसिपलों का प्रैक्टिकल रूप क्या होता है? तो जो सिद्धांत इस पुस्तक के अंतर्गत लिखे गए हैं उनका प्रयोग क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। यानी कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र पर और सिद्धांत के नियमों, सिद्धांत के अर्थव्यवस्था के सिद्धांत नियमों को लागू करना
क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। उसका सक्रिय रूप, यानी कि इसका सक्रिय रूप कहाँ पे? सिद्धांतों को भौगोलिक क्षेत्र पर लागू करना क्या कहलाता है? सक्रिय रूप। किस चीज़ का? इकोनॉमिक्स का सक्रिय रूप अर्थव्यवस्था है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या लिखे हुए हैं? सिद्धांत, नियम। जैसे कि हम राष्ट्रीय आय की बात करें तो उसको कैसे निकाला जाएगा, उसकी मुद्रास्फीति कैसे पता चलेगी, तो इस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। तो इन चीज़ों के बारे में अर्थशास्त्र में लिखा गया है, और अर्थशास्त्र में जो लिखा गया है उनका प्रयोग करना क्या कहलाता है? अर्थव्यवस्था। सिद्धांतों का प्रयोग अर्थव्यवस्था कहलाता है। अब देखिए, किसी भी देश में अगर हम सिद्धांतों को लागू करेंगे, जैसा चीन हुआ, चीन में हमने सिद्धांत लागू कर दिए, तो वो क्या कहलाएगी? वहाँ की चीन की अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, चाइनीज़ अर्थव्यवस्था। और अमेरिका में लागू किया तो अमेरिकी अर्थव्यवस्था। यूएसए, कनाडा, ये सभी देशों में, मतलब पूरी वर्ल्ड में सभी देशों में, किसी भी देश में अगर कोई भी अर्थव्यवस्था लागू होती है उस देश की अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसीलिए हमारी देश की अर्थव्यवस्था क्या है? इंडियन इकोनॉमी। ये तो सामान्य सी बात हुई। कलम 2 टॉपिक और कवर करेंगे जो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद हम राष्ट्रीय आय स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में।